राजीव राय जी, ये बताइए कि आपके अनुसार क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को दोबारा उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है? अगर हिंदू पक्ष ये कहता है कि ये हमारी अदालत में जाने के अधिकार का ही हनन है। पहले तो मैं खुश हूं और अपनी पार्टी की तरफ से जेपी नड्डा साहब को धन्यवाद दूंगा कि जो बरसों से समाजवादी पार्टी कहती आ रही है कि इसका फैसला किसी भी मंदिर मस्जिद के विवाद का फैसला या तो आपसी सहमति से हो या न्यायालय से हो, इस बात को अंततः भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को माना है। मैं इससे पहले वकील साहब को भी सुन रहा था और विद्वान प्रवक्ता आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी को भी सुन रहा था। वकील साहब बोल रहे थे अगर ये हो जाता, कोर्ट अगर ऐसे कर देती, कोर्ट सरकार ट्रिब्यूनल बना लेती, कोर्ट लैंड एक्वायर कर लेती, कानून का संशोधन कर देती तो ये हो जाता। सुधांशु त्रिवेदी जी बोल रहे थे कि 70 सालों से रात को 12 बजे आतंकवादियों के लिए खुल जाता था। सर, जब आप ये बात कह रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, किसी पार्टी या किसी सरकार के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे हैं। तब यह मानते हैं कि सरकार ही सुप्रीम कोर्ट को चलाती है। आपने क्यों नहीं खुलवा लिया, इतने साल से सत्ता में थे। तो आप भी करते वही है जो हम लोग कहते हैं, चाहे देश की संविधान करता है, लेकिन उन्माद भड़काने के लिए, लोगों की भावनाओं को आगे करके वोट पाने के लिए तमाम तरह की बातें करते रहते हैं। अब वर्सेस एक्ट का जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है, एक्सेप्ट कर लिया है। हम सबको क्या जल्दीबाजी है कि मैं आप सुधांशु जी या चैनल पर बैठकर उसका फैसला कर ले। जो फिर दोहरा रहा हूं कि शुरू से हमारा यही मान्यता है, जिस विवाद का सहमति से हल ना हो उसको न्यायालय पर छोड़ देना चाहिए। न्यायालय में है, न्यायालय जो भी फैसला देगा। और देश में ये चर्चा थोड़ी कर रहे हैं राजीव जी कि मंदिर है कि मस्जिद है कि शिवलिंग है या फव्वारा, ये हम नहीं चर्चा कर रहे हैं। मैंने तो आपसे सिर्फ इतना पूछा कि क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर पुनर्विचार की आवश्यकता है? आपकी आवाज नहीं आ रही है राजीव जी। ये विडंबना है जी, तो हाँ आ रही है आवाज जी। देश के लोगों ने एक बहुत बड़ी मिसाल पेश, कोई कहता था कि ये हो जाएगा, सब यही कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट या आपसे कम से कम समाजवादी अयोध्या मसले पे देश के लोगों ने एक जबरदस्त मिसाल पेश करी है। तो लोगों सारे पार्टियों को, धार्मिक नेताओं को, राजनीतिक नेताओं को या तो आपसी सहमति पर या न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए। राम मंदिर में जितना आपका आस्था है, जितना सुधांशु त्रिवेदी का आस्था है, मैं भी जा चुका हूँ वहाँ, इनके हनुमानगढ़ी मंदिर में भी जा चुका हूँ। हाँ। और अगर हम कौन कहते हैं कि पुनर्विचार की जरूरत है या नहीं है, अगर जरूरत है या नहीं है उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट अगर उसको रिजेक्ट कर देती है तो इनकी सरकार है कानून लाए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देती है तो अयोध्या के मुद्दे पर जिस तरह से पूरे देश में माना, उसके फैसले को भी सारी पार्टियां मानेगी। जी, सारे सरकार को मानना चाहिए। देखिए, अभी अनेक प्रकार के चित्र विचित्र तर्क हमारे विरोधी सम्मानित प्रवक्ताओं ने दिए। मैं सबसे पहले कलीमुल हाफिज साहब की बात से लेता हूं। बड़ा बढ़िया आपने बात कही कि यह दीन इलाही का मरकज था। वैसे तो इलाहाबाद नाम था जो उसने अपना दीन इलाही का मरकज रखा था। मरकज मतलब केंद्र होता है। मगर आपने बड़ी अच्छी बात कही। अरे भाई, दीन इलाही में को तो गैर इस्लामिक घोषित कर दिया था मौलवियों ने, एंटी इस्लामिक घोषित कर दिया था, क्योंकि उसमें अकबर ने खुद को देवदूत कह दिया था। तो जो चीज इस्लाम विरोधी है उसके लिए क्यों लड़ रहे हैं भाई? जवाब दे दीजिए। आपने खुद कहा कि उसमें त्रिशूल थे, फूल थे, इसीलिए तो बाकायदा ऑफिशियल फतवे थे कि दीन इलाही गैर इस्लामिक है और अकबर को भी बैक ट्रैक करना पड़ा था। तो गैर इस्लामिक चीज के लिए आज मुस्लिम मुद्दा बनाकर लड़े, यह बात गले के नीचे नहीं उतरती। अब राजीव राय जी की बात का जवाब देता हूं, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। अरे भाई, मैं तो कह रहा मगर वो एंटी इस्लामिक था तो फिर उसका नहीं चला तो मरकज कहां से है आज? और मरकज वो नहीं चला, मगर 500 साल बाद मरकज को लेकर लड़ाई, गजब है भाई। अच्छा, आप अपने अपने टर्म पे बोलिए। हम सिर्फ चिन्ह इसलिए है कि सबने प्रश्न पूछे, हम चिन्ह की वजह बता रहे हैं आपको। मुझसे श्वेता जी ने पूछा ये चिन्ह क्यों है, मैंने कहा इसलिए चिन्ह है। ठीक है, कलीमुल जी उनको बात पूरी कर लेने दीजिए, वापस लौटूंगी। अब आप उसको घुमा फिरा दीजिए, कैसे भी इस्तेमाल कर दीजिए। जी जी, घुमा फिरा क्या दे रहे हैं? जब वो एंटी इस्लामिक था, बाकायदा ऑफिशियल रिकॉर्ड अवेलेबल है, तब उसके बाद कैसे इस्लाम का प्रतिनिधि हो गया वो? खैर, अब आते हैं राजीव राय जी। एंटी इस्लामिक था, मैं चिन्ह होने की वजह बता रहा हूं। कलीमुल जी आपने जी आप एक बार बात रख लें, उसके बाद मैं वापस आपके पास आऊंगी। जी, सुधांशु जी बात कह ली, अपने अपने टर्न पे बोलिए। मैं इंतजार किया था अपने टर्न आने का। अब राजीव राय जी, बहुत अच्छा। राजीव राय जी, आप भूल गए, आपके नेता ने तो ऑफिशियली बोला था बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करवाएंगे। ये कोर्ट के निर्णय का सम्मान था।
1993 में आपके मैनिफेस्टो में था कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे यूपी विधानसभा के चुनाव में, और तब जबकि सुप्रीम कोर्ट उसको विवादित ढांचा या डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ही कह रहा था, और आपके नेता ने 2017 में, चलो तो 93 2017 के चुनाव में कहा कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए। शब्द ये नहीं कहा पुलिस फायरिंग में मर गए, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था, इससे ज्यादा मैं मुसलमानों के लिए क्या कर सकता था। कितना सुंदर सौहार्द का आपने उदाहरण प्रस्तुत किया था आपकी पार्टी ने, पूरा देश उसके लिए कृतकृत्य है। अब ये जो रशीदी साहब कह रहे थे, इनकी बात का भी एक बात का जवाब दे दूं जनाब। ऐसा है कि टेक्नोलॉजी के साथ लीगलिटी बदल जाती है। जैसे ये 1991 का एक्ट है ना, भारत में पहला आईवीएफ बेबी 1994 में बना। अगर 1991 में मुकदमा होता कि कोई औरत किसी ऐसे पुरुष के बच्चे की मां बन गई जिसको उसने जिंदगी में देखा नहीं था, मुकदमा झटके में खारिज हो जाता। मगर आज तो टेक्नोलॉजी कुछ और कहती है। तो क्या 91 का बना हुआ रूल टेक्नोलॉजी के बदलने के बाद भी यथावत रहेगा? नहीं, टेक्नोलॉजी बदलने के साथ सब कुछ चीजें बदल जाती हैं, लीगलिटी भी बदलती। जैसे 100 साल पहले कोई डॉक्टर ने किसी को ग्लूकोज चढ़ा दिया होता तो डॉक्टर पे क्रिमिनल केस नहीं बनता, पर आज चूंकि ब्लड टेस्ट अवेलेबल है और किसी की शुगर अगर 200 है और उसके बाद डॉक्टर ने ब्लड शुगर चढ़ा दिया तो उस पर तो क्रिमिनल केस बन जाएगा। इसलिए जनाब टेक्नोलॉजी बदली है, दुनिया बदली है, उसके हिसाब से विचार बदलिए और दिल बदल लीजिए तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। और दिल नहीं बदलेंगे तो दुनिया में जो तस्वीर बदल रही है वो आपकी तकदीर खुद ब खुद बदल देगी।